आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और पहचान पढ़ेंगे। नहीं, आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आप लोगों को एक बात बताया था कि स्ट्रक्चर और पहचान को कमांड करना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देख लेते हैं। नहीं तो मैं यहाँ मुख्य क्रिया दे रहा हूं, तो मुख्य क्रिया का मतलब कुछ बात है। मुख्य क्रिया के अंत में देखिए, जितने भी हिंदी के वाक्य हैं उसका जो मुख्य क्रिया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे कि आप कहते हैं मैं पढ़ता हूं, आप लोगों को पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ता मुख्य क्रिया है, उसके अंत में ता लगा रहता है। लेकिन अगर कोई कह दिया मैं तोता हूं, तोता तो नाउन है, उसके अंत में मुख्य क्रिया, उसके अंत में आप कहिएगा तोता, तो तोता मुख्य क्रिया नहीं है, तोता नाउन है। आप रटे हुए रहते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जनरली मुख्य क्रिया के अंत में यहाँ पर लिखा गया है, तो न कि आप हमेशा ये सोचिएगा कि किसी के नाउन के अंत में नहीं, मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, है, ये है, इत्यादि लगा रहता है। ये जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इत्यादि लगा रहता है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो जनरली चुका है, चुकी है से आप अपना पकड़ लीजिएगा। जैसे कि पढ़ वह खाई है, नहीं, इस तरह से लगा रहता है। तो पहचान ये क्लियर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव। तो याद रखिएगा इसमें हैज और हैव होता है, ठीक है। इसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो शायद इसमें और तो कुछ बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर में एक बात जरूर आपको याद रखना होगा, इसमें वर्ब का जो है ना थर्ड फॉर्म लगता है। जो स्टूडेंट अगर वर्ब के रूप याद नहीं किए हैं तो खास तौर से आपके पास कोई ग्रामर की किताब जरूर होगी, उसमें वर्ब के रूप दिए गए हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। V1, V2, V3। तो वर्ब का जो रूप होता है, जिससे वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। यहाँ पर V3 का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको ये अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर इस टेंस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि हैज और हैव कहाँ लगाएंगे, आइए इनको भी जान लेते हैं। इसलिए इसको जानना जरूरी है, जैसे कि आई के साथ हैव लगता है। कल मैं बताया था ना कि मतलब किसके साथ क्या लगता है, जैसे आई के साथ वी, हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज, दे, नेम्स के साथ हैव। फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज और दे नेम्स के साथ हैव। हैज हैव का विषय में समाप्त।
इसके बाद भीतरी का जहां तक सवाल है तहज़ीब के बाद भीतरी होता है, ये भी क्लियर हो गया। पहचान जनरली जो मैं आपको बताया हूँ वो होता है, बात क्लियर। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन पर। तो आइए सबका मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ सिंपल सा एग्जाम्पल कि आप ट्रांसलेशन वगैरह बनाइएगा तो और आगे बढ़ते जाइएगा। जब आप लॉकडाउन के बाद या जब क्लास में हम लोग मिलेंगे इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, जैसे ही हम क्लास में मिलते हैं तो पुनः स्ट्रक्चर पर जितने भी प्रैक्टिस हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अगर कमांड रखिएगा तो फिर आनंद ही आनंद है, क्योंकि इसको पढ़ने में आप मान के चलिए कि अगर 15 डेज लगता है तो अगर आप ये सब कमांड किए हैं तो सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं तो समय का बचत होगा और हम लोग इसका भी अभी भी समय का लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि आप कहिएगा वह पढ़ चुका है या वह एक किताब पढ़ चुका है, क्लियर है। तो कैसे बनेगा इसका, ही हैज रेड ए बुक। देखिए रीड, रेड, रेड ये V3 है, याद रखिएगा V1 V2 V3 तीनों का स्पेलिंग एक ही होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। V1 का रीड, V2 का रेड, V3 का रेड होता है। क्लियर हो गया। अब एक आपके मन में अब फिर आता होगा कि इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉट कहाँ लगाएंगे, आपको कल मैं बताया था, सब्जेक्ट के प्रथम वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह एक किताब नहीं पढ़ चुका है, क्लियर है। तो आपके मन में कैसे बनाएंगे, तो सब कुछ तो जैसे का तैसे है, ही हैज, इसके बाद क्या करना है, ही हैज नॉट रेड ए बुक। एक हमारे कोई भाई बहन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों किए हैं। यहाँ पर देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एक ए का प्रयोग जो हम लोग किए आर्टिकल है। अगर एक रहे या नहीं रहे, अगर सिंगुलर नाउन है तो अगर इंडेफिनिट है तो वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक तो क्लियर है इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग किए, क्लियर है। एक बार अफर्मेटिव का देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह एक किताब पढ़ चुका है, ही हैज रेड ए बुक। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह एक किताब नहीं पढ़ चुका है, ही हैज नॉट रेड ए बुक। क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग अब जो है यस नो क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। यस नो क्वेश्चन जो बनाइएगा इसमें मैं कल समझाया था और यहां पर भी मैं पुनः समझा रहा हूं। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, क्या जब भी होता है यह कर्ता के पहले होता है। एक बात आपको मैं यहाँ पर जानना बताना ये जरूरी है, क्या का बचपन में इंग्लिश पढ़े थे व्हाट, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जानकारी दिया था अगर सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहता है तो यह यस नो क्वेश्चन होता है और इस क्या का अनुवाद नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर है। क्वेश्चन मार्क तो जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे क्या वह गीत गा चुका है, क्या वह गीत गा चुका है। देखिए क्या वह क्या कहाँ है, कर्ता के पहले है। इसका मतलब है कि यह यस नो क्वेश्चन है। क्लियर है।
यस नो क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। हैज ही संग ए सॉन्ग, क्या फ्रेज है? आप कहिएगा कि संग कहां से लाए? सिंग, सेंग, संग भीतरी है, इसलिए यहां पर देखिए गीत काउंटेबल नाउन है और इंडेफिनिट है, इसलिए सिंगुलर है और इसलिए यहाँ पर ए लगा है। कोई दिक्कत कहीं नहीं है, शायद आप समझ गए होंगे। इसमें हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या कहाँ है? ये क्या सब्जेक्ट के पहले है। अगर सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगा, यह यस नो क्वेश्चन होगा और यस नो क्वेश्चन में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वाला प्रथम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, ये फाइनल हो। तो आइए यस नो निगेटिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। एस नो निगेटिव क्वेश्चन नहीं, तो मैं आपको कल बताया था एस नो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, नोट लगा देना है। तो सब कुछ तो जानते ही हैं, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं कल शॉर्ट फॉर्म इसका बताया था। अगर आप क्या कीजिएगा, अगर इस नोट को शुरुआत में रखिएगा तो हैजंट या हैवंट होगा। अब इस पर बताने की जरूरत नहीं, मैं एक बार बता ही दिया हूँ। अब सब बार अपने सब बना सकते हैं। जिसे क्या हुआ पटना नहीं गया है, क्लियर है? क्या वो पटना नहीं गया है, क्या कहाँ है, सब्जेक्ट के पहले है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हैज ही के साथ हैज होता है। हैज ही नॉट गॉन टू पटना, क्लियर है? हैज ही नॉट गॉन टू पटना। देखिए आप इस पर याद रखिएगा, बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद, जो बड़ा सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी। है जो लिखा है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यह स्ट्रक्चर तो शायद समझ में आ गया होगा। नोट कहाँ लगा है, हैज ही नॉट गॉन टू पटना, तो गो वेंट गॉन यहाँ पर दिए हैं। चलिए आइए हम चलते हैं अब WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, तो कल मैं समझाया था WH क्वेश्चन में क्या होता है, हर वाक्य में क्या होता है, WH वर्ड जरूर होता है। नहीं, हर वाक्य में WH वर्ड होता है। जिस वाक्य में WH वर्ड हो उसी को WH क्वेश्चन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे। एक बात मैं बताया था आप लोगों को, WH वर्ड जब भी रखिएगा तो इसके साथ एक क्या होगा, हैज और हैव जरूर होगा। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्लियर हो गया? जैसे क्या, वह क्या कर चुका है, वह क्या कर चुका है, क्लियर है? क्या का बताए थे कल, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है। अगर आप व्हाट लगा दीजिए शुरू में, व्हाट कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए व्हाट लगा दीजिए, व्हाट के बाद ही है तो है, व्हाट हैज ही डन, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट हैज ही डन, तो एक बार पुनः देख लीजिए। WH क्वेश्चन का आने का मतलब अगर कर्ता के बाद WH वर्ड हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट V3। बताए थे WH वर्ड जब बनाइएगा उसमें करना क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाला प्रथम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, वह क्या कर चुका है, व्हाट हैज ही डन। अब इसके मन में होगा WH निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। WH निगेटिव क्वेश्चन में नोट लगा रहे हैं। इसका दूसरा भी मेथड बताया था आप लोगों को, एस नो क्वेश्चन एस नो निगेटिव क्वेश्चन बना दीजिएगा। WH निगेटिव क्वेश्चन नहीं,
WH निगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड के बाद हैज ऑब्लिक हैव रखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट रखेंगे, नोट के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क। आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नोट आप अगर यहाँ रखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बिल्कुल फ्रेश है। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा टेस्ट जैसे वह क्या नहीं कर चुका है, बिल्कुल क्लियर है। जिससे क्या बनाएंगे, व्हाट हैज ही नॉट डन, क्लियर है। व्हाट हैज ही नॉट डन, वह क्या नहीं कर चुका है। करना के इंग्लिश तो डू डिड डन होता है, क्लियर हो गया। एक बात यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर आप 5 बनाने के लिए, अगर 6 सेंटेंस बनाने के लिए सीखे, मैं ऐसे भी अगर आप जो मुझे सिर्फ वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं, अगर आप ये 12 टेंस का स्ट्रक्चर जान जाते हैं और इसके बाद अगर स्ट्रक्चर के बारे में और भी आपको जानना है तो आप ट्रांसलेशन का बुक वगैरह देखिएगा, उसमें कम से कम आपको ऐसे 100 स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर कमांड कर लेते हैं और वर्ड भी आपका कमांड है तो आप इंग्लिश समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं। एक मैं यहाँ पर वर्ब के रूप के बारे में बताऊंगा जो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ, जैसे कि गो के बारे में देखिए, गो V1 है, V2 वेंट हो गया, गो वेंट, V3 गॉन हो गया, V4 गोइंग हो गया और V5 गोज हो गया, क्लियर है, ये तो जानते ही हैं। अब देखिए गो वेंट गॉन गोइंग गोज, इसमें डू भी देखिए, डू डिड डन डूइंग। यहाँ पर मैं इसलिए बता दिया कि देखिए आप जो याद कीजिएगा तो मात्र ये 3 याद करना है, ठीक है। 3 याद करने के बाद V4 V5 को याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ING लगता है तो इसका भी नियम है और S या ES लगता है इधर, तो मतलब उसमें भी आपको जैसे नाउन में रूल वगैरह पढ़े हैं तो उससे भी आप रिलेटेड V1 V5 लगा सकते हैं, सॉरी V5 का प्रयोग कर सकते हैं। और V4 का जहां तक सवाल है ING लगा देंगे तो नियम के अनुसार उसमें भी ING कैसे लगाए तो वो भी नियम होता है। जनरली ING इसमें और S या ES इसमें। इसको देखिए हैव वाला के बारे में बता देता हूँ। हैव, हैड, हैड, हैड और हैविंग, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। देखिए गो वेंट गॉन गोइंग गोज, डू डिड डन डूइंग डज, हैव हैड हैड हैविंग हैज, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हैव वाला होता है। यहाँ पर मैं बताइए एक बी के बारे में भी देता हूँ, बी V2 वाज भी, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसलिए कि आपको कल परेशानी नहीं होगी। बीन, बीइंग और एक होता है ईच। इस बी का और भी एक ग्रुप होता है जिसमें कि आर और एम भी होता है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं। पहचान तो आपको ये जानना जरूरी इसलिए है कि किसी भी वाक्य के अंत हम कैसे पता चलेगा कोई भी मेरा जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जनरली जो पहचान है तो मुख्य क्रिया के अंत में जनरली क्या लगा रहता है, तो मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं, आ रहा हूं,
आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। क्या है मुख्य क्रिया के अंत में क्या सब रहेगा हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में? रहा हूं, रही है, रहे, रहा हूं, रही है, रहे हैं, ता आ रहा हूं, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि लगा। क्लियर है? आइए अब हम लोग इसका अफर्मेटिव जानेंगे, नहीं तो आइए अफर्मेटिव जानते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिसमें क्या कि अगर इसमें नोट वगैरह की चर्चा हो जाए तो और झमेला बढ़ जाता है। आप लोग मतलब आप जब तक पूछेगा नहीं तब तक उसका क्लियर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप अगर 3 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बनाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब होता क्या कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है, इसलिए नहीं समझ में आता है। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हम तो होता ही है, इसमें बीन लगा है, नहीं बीन के बाद भी फोर है, बिफोर का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है, फोर सिंस। ये कोई जरूरी नहीं है कि फोर सिंस हमेशा रहना ही चाहिए। जैसे वो पढ़ता आ रहा है, तो अभी क्वेश्चन मन में होता होगा कि पढ़ता आ रहा है, तो अब आप सोचिएगा कि फोर सिंस तो उसमें नहीं है, तो उसमें कुछ हम लोग पहचान के आधार से भी देखते हैं और टाइम के आधार से भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि वह सोमवार से इस गांव में रह रहा है। वह सोमवार से इस गांव में रह रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वह सब्जेक्ट है, यह तो जानते ही हैं। ही हैज बीन, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज बीन लिविंग, he has been living, he has been living इस गांव में, in this village। सोमवार से है तो सिंस मंडे। आपके मन में होगा कि पढ़ाई कहाँ है जो फोर सिंस के बारे में हम जानेंगे, जो नहीं जानते हैं तो उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। पहले एक हमारे 2-3 भाई बहन ऐसे क्वेश्चन बराबर करते रहते हैं, मैं क्लास में देखता हूँ, सुनता हूँ कि सर यहाँ पर इन दिस विलेज, इस गांव में उधर दे देंगे, सिंस मंडे इधर दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि 3 क्वेश्चन आपके मन में आए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फोर सिंस के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आज ऐसा कॉन्सेप्ट दे देंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। एक और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर पहले इन दिस विलेज क्यों आया और यहाँ पर टाइम क्यों बाद में आया, ये 2 क्वेश्चन आपके मन में ज्यादा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। एक चीज आप लोगों को याद होगा, अगर कभी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ सीख लीजिए, याद रखिएगा। अगर हमको क्या कहते हैं कि प्लेस और टाइम एक साथ रखना हो, एम प्लस पी प्लस टी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एम पी टी। अगर आपको याद नहीं रहता है, अगर आपको याद नहीं रहेगा, इसका ट्रिक है मनोज प्रसाद ठाकुर, याद रखिएगा, मनोज प्रसाद ठाकुर। आप कहिएगा सर इसका नाम रख के याद करके क्या करेंगे, नहीं आपके मन में होगा मनोज प्रसाद ठाकुर। एम से हुआ मैनर, एम से क्या हो गया, मैनर हो गया, मनोज हो गया, मनोज प्रसाद ठाकुर। एम से क्या हो गया, मैनर, मैनर मतलब तरीका, जिसे वो धीरे धीरे टहलता है, सुने होंगे, मैनर मतलब तरीका हो गया। अब पी से क्या हो गया, प्लेस, और टी से क्या हो गया, टाइम। यह समझ लीजिए, मैनर प्लेस टाइम।
तो जब अब एक बात आप भाई साहब बोले कि मैनर नहीं है सर, तो कैसे? अगर तीनों में से जो भी रहेगा तो पहले मैनर होगा, तब प्लेस होगा, तब टाइम होगा। यहाँ पर इन दिस विलेज आपका क्या है? प्लेस है, और सिंस मंडे टाइम है, इसलिए पहले प्लेस दिए और इसके बाद टाइम का प्रयोग किए। समझिएगा फिर से, अगर एक लड़का पूछा कि नहीं समझे, तो सबसे पहले इस गांव में ये क्या है? प्लेस है। क्लियर है? आपके ये कहाँ से बताए हैं? याद रखिए, आप एडवर्ब चैप्टर पढ़िएगा, उसमें देख लीजिएगा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब में यह आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन बनाने में पूरी ग्रामर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर जो मैं अब तो थोड़ा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा बताना पड़ा। कन्फ्यूजन जिंदगी भर रह गया तो सब सोचिएगा कि पढ़े लेकिन पता नहीं चला। तो यहाँ पर क्या करना है? पहले मैनर डालना है, तो फिर प्लेस डालना है, तो फिर टाइम। अगर इसको याद रखने का मनोज प्रसाद ठाकुर याद रखिएगा तो तुरंत समझे मैनर प्लेस टाइम। पहले प्लेस दिए, पहले इन दिस विलेज, और इसमें एक्सेप्शन भी है। यहाँ पर मैं एक्सेप्शन नहीं बता रहा, मतलब जनरल जो रूल है मैं इसको बता रहा हूँ। आगे विशेष रूप से चर्चा होगी, जब समय मिलेगा जरूर हम इसके बारे में और बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बता दिया पहले प्लेस देना है तब टाइम देना है। क्लियर हो गया? आइए फोर्थ सेंस के बारे में, तो पहले हम लोग इसका 6 स्टिकर 5 स्टिकर और देख लेते हैं, इसके बाद तब फोर्थ सेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए अब एक क्वेश्चन है कि अब इसका निगेटिव आप कैसे बनाइएगा। इसी के बारे में मैं तभी से बता रहा था कि निगेटिव में बहुत भाई बहन कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। कन्फ्यूजन की जरूरत कहीं नहीं है, थोड़े से भी कहीं नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बताया था? नोट कहाँ लगाना है? प्रथम वर्ब के बाद नोट लगाना है। कहाँ लगाना है? प्रथम वर्ब के बाद, हैज हैव के बाद नोट लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, प्रथम वर्ब के बाद नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगर एक लड़का भाई पूछा कि निगेटिव बनाने के लिए, जिससे वह इस गांव में 2 वर्षों से नहीं, ये भी एग्जाम्पल भी देता हूं, वह सुबह से नहीं रो रहा है। अब आपके मन में कि अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे, अगर मन में कन्फ्यूजन हो गया, नहीं समझ में आया, इसलिए सोच रहा हूँ कि छोटा सा भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। ही हैज नॉट बीन वीपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस मॉर्निंग कर दीजिए। क्या फ्रेश हो गया? अब एक बात है, अब एस्नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? एस्नो क्वेश्चन तो वही सब कुछ वही विधि है। सबसे पहले क्या करना है कि हैज हैव को क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले रख देना है, और क्या जब भी रहेगा तो कर्ता के पहले रहेगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। क्लियर हो गया? अब देखिए एस्नो निगेटिव क्वेश्चन के बारे में देखिए। एस्नो, मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा ऊपर में। एस्नो क्वेश्चन का देखिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फोर सिंस प्लस टाइम। क्लियर है ना? और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि ठीक रहेगा। एस्नो क्वेश्चन में जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो क्वेश्चन मार्क रहता है। इसमें क्या करना है? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट कहाँ लगाइएगा? देखिए प्रथम वर्ग के बाद नोट लगाना था, क्लियर है। बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। क्लियर हो गया? अब आपके मन में होगा कि इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, तो जरूर मैं दे देता हूँ। अब देखिएगा थोड़ा सा, सब कुछ तो समझ में। इसमें क्या किया? हैज हैव सब्जेक्ट के पहले रख दिए, बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव जो बना हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस नॉट कहाँ किए? हैज हैव के बाद नॉट दिए, बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। क्लियर हो गया? अब एक बात आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठता होगा, इसका एग्जाम्पल तो आइए तुरंत। इसका जो एग्जाम्पल है, जिससे क्या हुआ 4 घंटे से
वह 4 घंटे से सो रहा है। क्लियर है? क्या हुआ 4 घंटे से क्या लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हैज, याद रखिएगा, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। फोर सिंस के बारे में झमेला है तो नेक्स्ट वीडियो में फोर सिंस के बारे में बताऊंगा। हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, यही आप कह देंगे क्या हुआ, क्या हुआ सुबह से नहीं रो रहा है। इसका क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन वीपिंग, हैज ही नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। देख लीजिए, क्या वह 4 घंटे से रो रहा है, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। क्या वह सुबह से नहीं रो रहा है, हैज ही नॉट बीन वीपिंग, यहाँ पर वीपिंग रो रहा है। याद रखिएगा, जब इस तरह तो बहुत सिंपल है, इस पर मैं प्रैक्टिस जब भी करवाता हूँ तो लगभग 20 सेंटेंसेज जो बड़े बड़े होते हैं मैं उस पर हिंदी के वाक्य जो 20 कम से कम हिंदी के वाक्य में देता हूँ, उससे भी ज़्यादा देता हूँ। अगर आप इसका कमांड कर लेते हैं फिर आपको स्पोकन में, रिटन में और बुक में जो है कहीं आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आगे देखिए, हैज ही नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो आज यहीं तक हम लोग जो है क्या कहते हैं और भी विस्तार से कल जानेंगे। तो जो भी भाई हमारे पहले से पढ़ चुके हैं तो याद रखिएगा कि आर्टिकल, नाउन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, ये सब जितना मैं पढ़ा चुका हूँ वह सबको तैयारी करते रहिएगा। और जो भी कंपटीशन के जो हमारे जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट भाई बहन, तो वे लोग घर में पैसेज वगैरह बनाते रहिएगा। जो 10+2 के हैं वो प्रैक्टिस जारी रखिएगा और जो भी ग्रामर आपके पास है तैयारी करते रहिएगा और वर्ड मजबूती के साथ याद करते रहिएगा। ठीक है, यहीं तक।